गुड मॉर्निंग बच्चों। हिंदी कक्षा में आज आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हम पढ़ रहे थे वर्ण विचार। आज हम पढ़ेंगे व्यंजन और उनके भेद। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। पहला अस्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा उष्ण व्यंजन। कौन कौन सा? अस्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन। जिन व्यंजनों को बोलते समय जीभ मुख की विभिन्न भागों से स्पर्श करती है उन्हें अस्पर्श व्यंजन कहते हैं। अस्पर्श व्यंजन क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग के व्यंजन आते हैं। दूसरा अंतस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों को बोलते समय जीभ मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये कितने होते हैं? 4। य, र, ल, व। उष्ण व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा किसी स्थान पर रगड़ खाकर गर्मी उत्पन्न करती है उन्हें उष्ण व्यंजन कहते हैं। ये हैं तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स, ह। संयुक्त व्यंजन। ये 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बने शब्द संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे अक्ष, त्र, ज्ञ, श्र। क जोड़ मूर्धन्य श, अक्ष, क्षमा, क्षय। त जोड़ र, त्र, त्रिलोक, त्रिकोण। द्वित्व व्यंजन। जब एक व्यंजन अपने ही जैसे दूसरे व्यंजन से संयुक्त होता है उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे क संयुक्त धक्का, चक्की, चौ संयुक्त बच्चा, सच्चा। अतिरिक्त व्यंजन। कोई भी शब्द इनसे प्रारंभ नहीं होता है। इनका प्रयोग शब्द के मध्य या अंत में होता है। ये संख्या में 2 हैं, र, ढ। जैसे सड़क, लड़ाई, बुढ़ापा, बढ़ई, अयोग्य। हिंदी वर्णमाला में अंग और अ 2 अयोग्य होते हैं। इन वर्णों को बोलते समय अ वर्ण की आवश्यकता होती है, इसलिए इन्हें अयोग्य कहते हैं। अंग और अ ये 2 अयोग्य होते हैं। अनुस्वार। इस वर्ण का उच्चारण करते समय वायु नाक से बाहर निकलती है। इन पर जोर देकर बोला जाता है। जैसे वंश, मंद। अनुनासिक। इसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं। इसका उच्चारण करते समय वायु नाक और मुख दोनों से बाहर निकलती है। जैसे गांव, चांद। विसर्ग। इसका उच्चारण करते समय ह की ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे स्वतः, अतः। हलंत। स्वर और रहित व्यंजन को लिखने के लिए हलंत का प्रयोग करते हैं। जैसे गद्य, पद्य आदि। बच्चों, आज का होमवर्क है आपका प्रश्न 1, 2 और 3। ठीक है बच्चों, आज का क्लास समाप्त होता है। अगली कक्षा में हम कुछ और पढ़ेंगे।